ओके सो बच्चा पार्टी वी विल कंटिन्यू विथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या है। पहले तो टिलिंग ऑफ द लैंड, और फिर हमारा एक बार लैंड तैयार हो गया देन वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। फिर इरिगेशन, ये सारे हमने एस्पेक्ट्स कल देखे। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? तो लेट्स से इफ यू हैव अ क्रॉप, तो अगर समझ लो कोई क्रॉप है, ठीक है, उसके आजू बाजू जो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ ग्रास होता है उसको अपन बोलते हैं वीट। ठीक है, तो द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ ग्रास इज नोन एज वीट। दिस इज कॉल्ड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड दिस इज नोन एज वीड। ठीक है, वीड इज व्हाट बच्चा पार्टी? व्हाट इज वीड? वीड बेसिकली न्यूट्रिशन को ये करता है। दिस बेसिकली न्यूट्रिशन को, ये पूरा न्यूट्रिशन को निचोड़ लेगा। ठीक है, तो ये प्लांट देखो, अभी आप प्लांट में क्या क्या डाल रहे हैं? व्हाट आर यू गिविंग इन द प्लांट? व्हाट आर यू गिविंग इन द प्लांट? ओके, यू आर गिविंग वाटर, और what else? What else? Manure. You are giving manure, fertilizers. What else? Sunlight. Sunlight you are not giving, but they are receiving it. ठीक है, एक मिनट। पूर्वी का सरनेम क्या है? सावंत। ठीक है, ओके सो अभी इसको इतना कुछ मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स से दिस गेटिंग सो मच। ठीक है, अभी यहाँ पे बाकी के जो वीड्स हैं वो क्या करेंगे? ये न्यूट्रिशन को निचोड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपके घर में टिफिन पैक करके दे दिया गया है। ठीक है, सो दैट यू कैन हैव योर फूड। इफ यू गो टू स्कूल और सब लोग आपका खाना खा लेते हैं, और ऐसा रोज होता है, लेट्स से you are not able to eat and somebody else or your friends eat up your entire tiffin, so what will happen? You will become weak, है ना? For the 6 or 7 hours you are not getting any food, ठीक है, because of which you will tend to become weak। ठीक है, so यही यहाँ पे भी होगा। let's say there are plants, इन plants को हम water दे रहे हैं, we are giving nutrition to them, we are adding fertilizers to them। ठीक है, तो अगर weeds आ जाते हैं, weeds मतलब unwanted grass होता है, जंगलों में या खेतों में unwanted grass तो ग्रो होगा ही। ये अनवांटेड ग्रास उनका न्यूट्रिशन निचोड़ेगा एंड विल मेक द प्लांट्स वीक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट रीड ऑफ वीड्स। अभी इस वीड्स देखो, एक बार हमने क्रॉप लगा दिया, क्रॉप उग रहा है अभी, तो आपको ना हर हफ्ते मजदूरों को लगाकर उस वीड को साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो घास अगर ज्यादा हो गया तो आपके क्रॉप को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आज की तारीख में वीडीसाइड्स हो गए हैं। ठीक है, वी डू नॉट नीड लेबर, तो ये वीडीसाइड्स हो गए। ये ऐसे अगर प्लांट के रूट्स में आप स्प्रे कर दोगे तो घास नहीं उगेंगे। ठीक है, वीडीसाइड्स, दीज डेज देयर आर वीडीसाइड्स व्हिच आर पर्टिकुलर केमिकल्स व्हिच आर स्प्रेड। इसके पहले मैनुअल लेबर से लोग अपने हिसाब से उसको रिमूव करते थे। फार्मर्स लोग मैनुअल लेबर एम्प्लॉय करते थे और इस वीड को रिमूव करते थे। ठीक है, सो आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स? बिकॉज until unless we remove these weeds, ठीक है, what will happen? The plants will not be able to grow fully। ठीक है, एक मिनट, बहुत लाइट आ रही है भाई। तो बच्चा पार्टी, द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो until unless we protect the plants from these weeds। Are we clear to this one? Okay, so in a field many other undesirable plants, undesirable plants मतलब आपको जो जरूरत नहीं है क्रॉपिंग में, ठीक है, अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो ये देखो, ये पूरा जंगल समझ लो, ये आपका क्रॉप है और इसके साथ ये पूरा जंगल हो गया है। ठीक है, so unfortunately, whatever nutrition in terms of minerals, water or fertilizer you are trying to provide to the plant is being taken away by these weeds. So the plant or the crop that you are trying to cultivate will not give you the desirable growth. Okay, so that is one factor। So these undesirable plants are called as weeds। ठीक है, so ये the removal of these weeds is called weeding। तो इस weeds को remove करना, देखो ये मैनुअल है, मतलब आप हाथ से रिमूव कर रहे हैं। The removal of these plants is known as weeding। ठीक है, the removal of what type of plants? Undesirable plants। ठीक है, the removal of undesirable plants
is known as weeding. Are we getting this people? ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. So weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water. Compete मतलब ये water इनका लेंगे, ठीक है, they will basically, तो ये water ले लेंगे प्लस लाइट भी. अगर आपके समझ लो ये क्रॉप है, क्रॉप इतना ही चाहिए और घास इतना बड़ा हो गया है, तो ऑब्वियसली उस तक सनलाइट भी नहीं पहुंचेगा. दे विल एक्चुअली, द क्रॉप्स विल फॉल इन द रेंज, इन द शैडो ऑफ द वीड्स. ठीक है, अगर घास बहुत बड़े हो गए. लाइक न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है ग्राउंड में, whether it is you who has provided them in terms of fertilizer or whether it is naturally available in the ground, will be taken up by the weeds and the crops will not get the proper amount of nutrition or space. तो ये स्ट्रगल रहेगा. ठीक है, so weeding is necessary since weeds compete with the crop plants. इसको लिख लीजिए, weeding is necessary. आप लोगों का मंडे को सबको छुट्टी है ना? मंडे इज अ हॉलिडे राइट? तो मोस्ट प्रोबब्ली वी विल हैविंग मॉर्निंग क्लासेस इन मंडे. ठीक है, क्यों? अच्छा, you have a festival, so you will not be coming in the afternoon as well. So whether I keep it in afternoon or morning, you will not be coming. ठीक है, चलेगा. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, light, nutrients and space. मराठी किसको किसको है? यू ऑल्सो है मराठी ना? 1 2 3 4 आपको नहीं है, तो यू विल हैव टू गो. वंस दिस इज डन यू विल लीव. ठीक है, ओके. वंस दिस इज डन देन यू विल लीव. अदर्स आप लोगों को उधर मराठी अटेंड करना. ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? तो ये भाई साहब वीड्स जो हैं, ये इनका शेयर जो है, दे टेक अवे देयर शेयर. ठीक है, सो हमको जो क्रॉप में ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. ठीक है, आपके मम्मी पापा टिफिन बनाकर आपको भेजते हैं ताकि आप 6 घंटे में खाना खा सकें. वही टिफिन अगर आप सबको बांट देंगे तो आप 6 घंटे भूखे रह जाएंगे. और अगर रोज आप 6 घंटे भूखे रहते हैं तो आपको आगे चल के तकलीफ होगी. ठीक है, दैट विल बेसिकली कैन कॉज मेनी diseases that can cause you to become weak as well. ठीक है, okay. So thus they affect the growth of the crop. तो ये growth of the crop को affect करेंगे. Some weeds interfere even in harvesting. ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी. हार्वेस्टिंग इज व्हाट? फसल को काटना. दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. योर क्रॉप इज रेडी, नाउ यू बेसिकली वांट टू कट. लेकिन इसमें होगा क्या? देखो, कट करने का वो देखा है आपने, सिकल देखा है आपने, इस तरीके का गांव खेड़े में ऐसा देखो सिकल होता है, सिकल. ठीक है, अभी समझ लो ये क्रॉप है जिसको आप कट कर रहे हो, लेकिन क्रॉप के साथ ग्रास भी आ गया, उसको भी आप कट कर रहे हो, तो ये आपको इंटरफेयर कर रहा है. डू यू नीड द ग्रास? नो यू डोंट. अभी आपको भाई साहब वो क्रॉप जो आपने काटा है उसमें से चुन चुन के इन ग्रासों को अलग करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएगा आपका. ठीक है, फालतू में एफर्ट जा रहा है, ये जो हमको चाहिए नहीं वो भी कट रहा है और वो भी आ रहा है. तो दैट इज हार्वेस्टिंग के सीजन में भी ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर. अभी देखो जैसे यहाँ पे ये रेड वाला क्रॉप है, बाकी ये ग्रीन वाला क्या है? वीड्स हैं. लेकिन आप इसको काटेंगे कैसे? जैसे इसको भी काटेंगे तो ग्रीन वाला भी साथ में कटेगा. ठीक है, ओके. तो सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आपने वीड्स को प्रॉपरली नहीं काटा है और वो आपकी फसल के साथ कट गया है और आपने वही एनिमल्स को दिया तो वो मर गए. ठीक है, देयर आर वेरी पॉइजनस हर्ब्स और देयर आर वेरी पॉइजनस प्लांट्स. बहुत सारे पॉइजनस प्लांट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने सुना रहेगा एक धतूरा बोल के प्लांट होता है. ठीक है, वो पॉइजनस प्लांट है. उसका फल अगर हम खाएंगे तो शायद पागल हो जाएंगे या वी माइट लूज आवर लाइव्स. इट कैन प्रूव फेटल. ठीक है, अभी ये सब आपके जंगली वीड्स हैं. ठीक है, सो मेनी ऑफ देम माइट बी पॉइजनस, मेनी मशरूम्स आर पॉइजनस. ठीक है, तो अगर ये पॉइजनस मतलब सिर्फ डेथ हो ऐसा नहीं है. ठीक है, आप लोगों में से कितने लोग एक्चुअली में खेती बाड़ी में गए हैं? ओके, भिंडी की खेती में कभी गए हैं? ओके, तो इतनी खुजली होगी आपको. ठीक है, इतने रैशेज आ जाएंगे. अगर आप थोड़े से एलर्जिक हैं तो आपको रैशेज आ जाएंगे. तो ये देखो ऐसे रैशेज आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो वीड जो उगते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं. दे सिक्रीट द मोमेंट योर स्किन गेट्स इन टच विद देम, दे विल सिक्रीट सडन वेनम्स. ठीक है,
सो इस तरह से हार्मफुल है वीड्स। सिर्फ प्लांट के ग्रोथ के लिए ही हार्मफुल नहीं है, वीड्स आपके कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग सारे जगह पे हार्मफुल है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप द एंटायर क्रॉपिंग थिंग आउट ऑफ वीड्स। ठीक है, ओके। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो एक तो हो गया मैनुअल, मतलब आप हाथों से उसको निकाल रहे हैं, मैनुअल लेबर से उसको निकाल रहे हैं। दूसरा होता है वीडीसाइड स्प्रेड कर रहे हैं। ये वीडीसाइड्स क्या होंगे, ये ग्रासों को मार देंगे। ठीक है, सो देयर आर मेनी मेथड्स बाय व्हिच यू एक्चुअली रिमूव द वीड्स। ठीक है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अप्रोटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स व्हिच मे ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। अभी देखो टिलिंग मतलब ये देखो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ऐसे जमीन के नीचे जा रहा है और जमीन को ऊपर लेके आ रहा है ना। तो अभी जितने भी वीड्स होंगे जो यहाँ पे होंगे, ठीक है, व्हाट एवर वीड्स आर देयर,
The best time for removal of weeds is before they produce flowers and seeds. ठीक है? Okay. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. ये मैनुअल रिमूवल है, मतलब आप उसको हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको निकाल रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड मैनुअल। देखो जैसे मैंने आपको बोला अभी कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे क्रॉप के साथ पॉइजनस चीजें भी आ जाती हैं। तो देयर आर मेनी मशरूम टाइप्स विच आर पॉइजनस। मोस्ट ऑफ द मशरूम्स आर पॉइजनस। जो आपके एडिबल मशरूम्स होते हैं वो बहुत कम है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मशरूम्स आर पॉइजनस। तो ये मशरूम भी भाई साहब उसके साथ आ जाएगा। अभी समझ लो ये कैटल फीड है, आप जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो फॉडर है, ठीक है? वो क्रॉप अगर फॉडर है तो ये फॉडर भाई साहब अगर इसके साथ ये पॉइजनस मशरूम्स आ जाएं तो व्हाट विल हैपन? वंस द कैटल कंज्यूम्स दिस पॉइजनस मशरूम दे विल डाई, ठीक है? दे विल लूज देयर लाइव्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट रिड ऑफ वीड्स, ठीक है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो हम इसको कैसे, द मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। ये आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है? इसको लिख लीजिए, मैनुअल रिमूवल। व्हाट इज मैनुअल रिमूवल? यहाँ पे आप मशीन्स का बहुत ज्यादा या वीडीसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। तो एक आपका रिमूवल कब हो गया? बिफोर टिलिंग। आपने क्रॉप को ग्रो किया उसके पहले एक आपका रिमूवल हो गया। क्रॉप को ग्रो करने के बाद एक रिमूवल का प्रोसेस चालू होता है और इसको हम बोलते हैं मैनुअल रिमूवल। और दिस हैज टू बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। खुरपी बोलते हैं उसको, खुरपी। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग। तो आपने देखा अलग अलग स्टेजेस पे, अगर आपने लैंड का टिलिंग किया है बराबर से तो अपरूट हो गए होंगे बहुत सारे वीड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीड्स का खात्मा हो गया है, फिर से वो उगेंगे, दे विल कम, ठीक है? सो यू विल हैव टू फ्रॉम टाइम टू टाइम ensure that you are uprooting or cutting them close to the ground, ठीक है? Are we clear on this one? Okay, okay. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये बहुत सारे देखिए अलग अलग टाइप के खुरपी हैं आपके, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपका क्रॉप कितना है और क्रॉप के आजू बाजू आपको जाने के लिए कितना स्पेस मिल रहा है। अगर ज्यादा स्पेस मिल रहा है तो ये यूज करेंगे, अगर आपको कम स्पेस मिल रहा है तो इस तरीके के खुरपियों को हम यूज करते हैं, ठीक है? सो इट डिपेंड्स हाउ मच ऑफ स्पेस इज अवेलेबल अराउंड द मेन क्रॉप टू पुल आउट द वीड्स। आर वी क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड खुरपी। अ सीड ड्रिल इज यूज्ड टू अपरूट द वीड्स। तो आपका देखो ये सीड ड्रिल है, ठीक है? यहाँ पे आप सीड्स को डाल देते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे सीड, ऐसे सीड्स, और ये सीड्स गिरते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके जो वीड्स हैं वो भी उखड़ जाते हैं इसमें, ठीक है? ओके, what else do we have? Weeds can also be controlled by certain chemicals called weedicides like 2,4-D that are sprayed in the fields to kill the weeds। तो 2,4-D हम इसको स्प्रे करते हैं, और वीडीसाइड्स जब स्प्रे करते हैं तो अल्टीमेटली जितने भी घास फूस होते हैं वो मर जाते हैं। हमारा क्रॉप नहीं मरता है, ठीक है? हमारा क्रॉप रहता है लेकिन वो घास फूस जो है वो मर जाएंगे, ठीक है? जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। ये आपका केमिकल मेथड है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट सजेस्टेड मेथड्स। व्हाई? बिकॉज अगर ये खतरनाक है तो हमारे पास भी आएगा। अभी देखो आपने तो स्प्रे कर दिया भाई साहब, क्रॉप्स पे तो ये रह गया ना। जब ये क्रॉप्स काट कर आप उसको खाएंगे तब वो आपके खाने में ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है? मोस्ट ऑफ द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग टुडे इज एक्चुअली कंटेमिनेटेड विथ वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है? उसमें रहेगा ही, आपके पेट में भी पेस्टिसाइड और वीडीसाइड रहेगा, ठीक है? हम जितना इसको कंट्रोल कर सके ऑर्गेनिक फार्मिंग से उतना अच्छा है, वरना दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। So weedicides 2,4-D, that is the name of this weedicide. It is generally used to get rid of weeds around a crop, ठीक है? Are we clear on this? Clear, clear, clear. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। They do not damage the crops. ये crops को डैमेज नहीं करते हैं, but they damage the weeds। अभी अगर आप देखोगे हर जगह पे मैनुअली weeds को निकालना पॉसिबल नहीं है। किसी ने शुगर केन का खेत देखा है, गन्ने का खेत देखा है? बहुत डेंस होता है भाई साहब, उसमें घुसना ही एक प्रॉब्लम है। तो आप वहां पे घुसकर कैसे घास को निकालोगे? आप कर ही नहीं सकते। इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको वहां पे वीडीसाइड ही छिड़कना पड़ेगा, ऊपर से ऐसे वीडीसाइड्स को छिड़कना पड़ेगा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट इनटू यू नो सम क्रॉप। अभी देखो इतना डेंस है ये, इसमें आप घुसेंगे कैसे?
ठीक है, और इसमें से वीड्स को कैसे रिमूव करेंगे? सो देयर इज नो, इसमें इसमें आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है बट टू यूज वीडीसाइड्स. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. तो यहाँ पे स्प्रेयर होता है, इसमें हम डाइल्यूट करते हैं और फील्ड्स में इसको स्प्रे करते हैं. ठीक है, ओके. स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स. ठीक है, हेल्थ मतलब उनको जनरली मास्क पहन के करना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज हेडेक कॉज कर सकता है. इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द आई साइट एज वेल. ठीक है, तो ये वीडीसाइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, इट इज नॉट गुड फॉर. इसीलिए जब आप कोई भी भाजी या कोई भी चीज लाते हैं बाजार से, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, एनीथिंग दैट यू परचेस, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू वॉश इट थॉरली. उसको जितना ज्यादा वॉश कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि वीडीसाइड इसमें होंगे ही होंगे. ठीक है, द वीडीसाइड्स विल बी देयर. फार्मर्स के पास भी ऑप्शन नहीं है. ठीक है, ओके. सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली. उनको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. ये देखिए इस तरह के पूरा लगाकर, अभी हमारे इंडिया में कौन ऐसा करता होगा? ठीक है, बट दिस इज द अल्टीमेट दैट यू हैव टू वेयर दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस and this kind of costumes in order to ensure that the farmers lungs or eyes or throat, these are not getting impacted by the spraying of weedicides. Okay, they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. Okay, okay. So now we will talk about harvesting, storage and food from animals. Okay, so what is harvesting? Once your crop is all ready, okay, so then you cut the crop. Okay, तो इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. ये किसानों के लिए बहुत बिजी समय होता है और बहुत मुनाफे वाला समय भी होता है. ठीक है, ज्यादा करके आप देखो, जैसे इनका एक फेस्टिवल आने वाला, क्या नाम है उस फेस्टिवल का? विष्णु. दैट इज बेसिकली को रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग. आप अगर देखोगे बैसाखी, ठीक है, ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स होंगे अभी होंगे, देखो. ठीक है, एक के बाद एक. तो तमिलियंस लोगों का अलग से, बंगालीज लोगों का अलग से, पंजाबियों का अलग से, ये बहुत क्लोज डेट्स होंगे. देखो, ठीक है, जैसे बंगालियों का 14th ऑफ अप्रैल बैसाखी बोलते हैं, जिसको 13th ऑफ अप्रैल को पंजाबियों का रहता है. तो इस तरह से आप देखो कि बहुत क्लोज डेट्स में ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे. ये फेस्टिवल्स आपके हार्वेस्टिंग सीजन से कनेक्टेड है. ये टाइम है किसानों को अपना फसल काटने का, और ये बहुत खुशहाली का टाइम होता है, क्योंकि पूरे साल आपने मेहनत की है और ये रिजल्ट आप निकाल रहे हैं अभी. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड. सो हार्वेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हियर इज व्हेन यू आर actually reaping the fruits of your labor. ठीक है, so it's a very important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. तो mature हो गया तो उसको काटना, इसको हम बोलते हैं harvesting. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. तो ये आपका लाइफ स्पैन होता है. हर एक क्रॉप का एक लाइफ स्पैन होता है. किसी को 3-4 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसा. सो सीरियल क्रॉप्स के लिए जनरली 3 to 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप्स टू मेच्योर. Once they mature, that are ready to be harvested. ठीक है, so harvesting in our country is either done manually by a sickle. इसको सिक्ल बोलते हैं. देखो, ठीक है, ऐसे हम पूरे गड्डी को पकड़ेंगे, मतलब ये ऐसा ऐसा फैला रहेगा ना, ये इसको ऐसे पकड़ेंगे और नीचे से ऐसे काट देंगे. दिस कॉल्ड सिकल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिकल. और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर. अब ये हार्वेस्टर्स भी आ गए हैं. ये हार्वेस्टर ऐसे पूरा ऐसे उखाड़ते हुए जाते हैं. ठीक है, ये पूरे क्रॉप को ऐसा, ये क्रॉप है, इसको पूरा ऐसे उखाड़ते हुए जाते हैं. ठीक है, सो इसको लिख लीजिए, हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं. ठीक है, are we clear to this? Okay, okay, okay. In the harvester crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. अभी यहाँ पे देखो, आपने किसी ने भी वीट का देखा है पेड़? ओके, तो भाई साहब ये वीट है आपका और इसमें दाने हैं, है ना. हमको किससे मतलब है? हमको इससे मतलब है ना. वी डोंट नीड दिस. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? शाफ्ट से निकालते हैं. ऐसे पीट पीट कर निकालते हैं, और एक मशीन होता है, इसको आप ऐसे पैर से चलाते हैं और ये ऐसे घूमता रहता है. उसके ऊपर ऐसे आप इसको गड्डी को पकड़ेंगे ऐसे. ठीक है, तो वो शाफ्ट को अपने सीड से सेपरेट आउट करता जाएगा. ठीक है, वो ऐसे ड्रर ऐसे घूमेगा, बहुत जोर से घूमेगा. तो आपने घास को जैसे उसके ऊपर रखा, तो घास में से जो सीड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. ठीक है,
इस स्ट्रॉ को हम यूज करते हैं किसमें, कैटल फीड में, ये फॉडर में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। दिस इज जनरली यूज फॉर फॉडर। तो इन अ हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। ये आपका शाफ्ट है, देखो ये शाफ्ट है और ये ग्रेन सीड्स हैं। हमको शाफ्ट से मतलब नहीं है, हमको ग्रेन सीड से मतलब है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कैसे अंजाम देते हैं, वी विल सी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग। व्हाट, सेपरेशन ऑफ, व्हाट इज थ्रेशिंग, सेपरेशन ऑफ grain seeds, separation of grain seeds from the shaft, ठीक है, from the shaft, separation of grain seeds from the shaft is called threshing। तो यहां पे देखो ऐसे पहले के जमाने में तो पीट पीट कर ऐसे पीटते रहते थे पूरा, जब तक वो उसमें से ना निकल जाए, ठीक है। अभी आपके ऐसे व्हीकल्स आ गए तो आपको ऐसे पैर को ऐसे करते रहना है, वो जोर जोर से घूमेगा, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे इसको पकड़ना है तो वो सेपरेट आउट होता रहे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, व्हाट इज थ्रेशिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन शीट्स फ्रॉम द शाफ्ट, separation of grain seeds from the chaff is known as threshing। ठीक है, डन डन डन, ओके। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन, ठीक है, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड अ थ्रेशर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन। ये हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी है, ठीक है। हाँ सीधे उसको हाँ सीधे उसमें डाल देता है। आपका हार्वेस्टिंग भी हो गया, मतलब फसल की कटाई भी हो गई, और सेपरेशन ऑफ शाफ्ट फ्रॉम द सीड्स भी हो गया, एक साथ ही हो जाता है दोनों, ठीक है। हालांकि मतलब ये बहुत बड़े बड़े खेतों में ही आप कर सकते हैं, छोटे खेतों में आपको मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े खेत, मतलब बहुत सारे एकर्स ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन है, वहां पे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कॉस्टली भी है आपका, मतलब आप नहीं खरीदेंगे लेकिन आप रेंट पे लेते हैं, जिनके पास ये रहता है। जैसे आप यहाँ पे जेसीबी रेंट पे लेते हैं, वैसे ही गांव खेड़े में इसको रेंट पे मिलता है, ठीक है। बट दिस इज जनरली यूज्ड बाय लार्ज फार्मर्स, फार्मर्स हु हैव अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, व्हिच इज इन द कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, मशीनरी में आपका कंबाइन होता है, which is in fact a combined harvester and thresher। तो ये कंबाइंड हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। ठीक है, डन डन, ओके। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय विनोइंग। तो जिनका स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड है वो वैसा वैसे सेपरेट करते हैं। किसी को तंबाकू मलते देखा है, जो लोग तंबाकू खाते हैं कैसे खाते हैं लोग, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। व्हाई डू दे डू दिस, नहीं कलर नहीं, उसमें डस्ट होता है, डस्ट, ठीक है, तो वो डस्ट उड़ जाता है, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है, देखो जब हम ऊपर से फेंकते हैं ना इसको, ठीक है, तो जो भारी चीज है वो नीचे आ जाएगी और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएगा। एक हाइट से अगर हम इसको ऐसे फेंकेंगे, इसको बोलते हैं विनोइंग। इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय विनोइंग। तो यहाँ पे ग्रेन और शार्प को कैसे सेपरेट करते हैं, बाय विनोइंग। आप ऐसे 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 जोर से करते हैं तो ग्रेन और शार्प आपका अलग हो जाता है। ग्रेन नीचे गिर जाता है क्योंकि ज्यादा भारी होता है, और शार्प जो है तो उड़ने लगता है, ठीक है। दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड समवेयर एल्स, ठीक है। लेकिन ये मेहनत का काम है, ठीक है, ये आपके उतने आसानी से जैसे आपके इसमें हो जाता है वैसे, और ये मेहनत का काम है। तो जो फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा लैंड नहीं है, या जो बड़े बड़े मशीन्स या कंबाइंस अफोर्ड नहीं कर सकते, दे डू द सेपरेशन ऑफ शार्प एंड ग्रेन बाय विनोइंग। आर वी क्लियर? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑन ग्रेन एंड शार्प बाय विनोइंग। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग, ठीक है।
Done, done. Okay. So the period of harvest is of great joy and happiness in all parts of India. और बहुत सारे फेस्टिवल्स इसमें सेलिब्रेट होते हैं. बैसाखी हो गया, ठीक है, इनका जो विशु है वो हो गया. ऐसे आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में एक ही टाइम पे ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं. दे आर ऑल एक्चुअली इंटरकनेक्टेड टू द हार्वेस्टिंग सीजन, because this is the time when farmers actually harvest whatever they have cultivated throughout the year round, whatever labor they have put in. This is the time to actually get the fruits of their labor. ठीक है. Okay, so it's a happy period. Special festivals associated with the harvest are Pongal, बैसाखी, होली, दिवाली. अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो इन सबसे हाँ दिवाली के टाइम पे भी होता है. कुछ क्रॉप्स आपके जो होते हैं वो दिवाली के टाइम पे भी हार्वेस्ट होते हैं. ठीक है. ओके. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो ये हो गया भाई साहब आपका हार्वेस्टिंग. नाउ अभी देखो, जैसे क्या आप आलू पूरे साल प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. क्या आप व्हीट या राइस पूरे साल प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. लेकिन क्या वो पूरे साल खाएंगे? यस. 135 करोड़ के हम हैं और पूरे साल अगर हम राइस, व्हीट, पोटैटोस इन चीजों को कंज्यूम करेंगे, so in order to meet up with the requirements we need to produce a very large quantity. But will that large quantity be consumed all at once? No, it will be consumed all across the 12 months. 12 महीने हम उसको खाएंगे. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो प्रोड्यूस हम करते हैं उसको प्रॉपरली हम स्टोर करें. So until unless we store the grains, we will not be able to provide a regular supply in the market for the consumers throughout the year. ठीक है. So it's very important that the grains which are produced are effectively stored. अभी स्टोरिंग में प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे किसी कमरे में उसको स्टोर नहीं कर सकते. उसमें आपके रैट्स नुकसान कर सकते हैं. rodents are one which can cause massive harm. ठीक है. then you have other insects as well, then you have other worms as well. अगर वो मॉइस्चर भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. नहीं, केमिकल्स तो बाद में आएंगे. केमिकल्स हम छिड़कते हैं उसमें. टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया उसमें भी सड़ सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन एक्चुअली स्पॉइल द क्रॉप विच वी आर ट्राइंग टू स्टोर. ठीक है. सो इसीलिए हर एक क्रॉप का स्टोरिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग है. ठीक है. डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट स्टोरिंग रिक्वायरमेंट्स. तो ऐसे स्टोरेज हाउसेज होते हैं. ठीक है. ये भी बिजनेस वाले ही खोलते हैं. स्टोरेज हाउसेज में बड़े बड़े पैमाने पे आप अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं. द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर. जो आपका फ्रेश क्रॉप होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है. अभी अभी वो उगा है तो अभी अभी उसने सारे मॉइस्चर ड्राइव किए हैं. ठीक है. इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी. जितना ज्यादा, रुको रुको मैं जब बोलूंगा तब देखना, जितना ज्यादा किसी में मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इट इज प्रोन टू अटैक. ठीक है. सब लोग लिखते रहते तब तू आराम से बैठा रहेगा. ये गलत है ना. जब मैं समझा रहा हूं तो पे अटेंशन हियर. तो दिस इज प्रोन टू अटैक. प्रोन टू अटैक. अगर आपका किसी भी सीड में या किसी भी क्रॉप में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, इट विल बी प्रोन टू अटैक बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. वंस दे अटैक दे विल रेंडर द क्रॉप यूजलेस. ठीक है. सो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राई, तो बहुत जरूरी. आप देखो, जैसे देखोगे ना, लोग गेहूं को धोने के बाद उसको सुखाने देते हैं, है ना. तो ऐसे ही हार्वेस्टिंग के बाद जब आप ग्रेन्स निकालते हो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे उसको ड्राई करने दिया जाता है. ऐसे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं जहां पे उस पर ड्राई करने दिया जाता है. until unless they are dried effectively, if we are trying to store them without drying, the moisture content will spoil the crops. उनके मॉइस्चर कंटेंट से ही वो क्रॉप स्पॉइल हो जाएगा. ठीक है. सो इफ फ्रेशली, इसको लिख दीजिए भाई साहब, द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर. if freshly harvested grains or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms losing their germination capacity. ठीक है. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके.
So it's very important that you effectively dry the crops before you make an attempt to even store them. ठीक है? Okay. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture. देखो इतना बड़ा एक फील्ड रहेगा, उसमें पूरा क्रॉप ऐसे, और ये बार बार ना इसको ऐसे अल्टा पलटी करना पड़ेगा. हर 2 घंटे में आप इसको ऐसे अल्टा पलटी करते रहेंगे ताकि उसको प्रॉपर सन मिले. ठीक है? सो दिस इज हाउ द ग्रेन्स आर बेसिकली ड्राइड. एकदम कड़ी धूप में इसको ड्राई किया जाता है. ठीक है? दैट इज ड्राइड इन द सन टू किल द मॉइस्चर इन देम. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई. ठीक है? सो जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ज्यादा इन सब कीड़े मकोड़ों का अटैक हो सकता है. ठीक है? बिकॉज मॉइस्चर में ही ये सब कीड़े मकोड़े पलते हैं. जहां पे ज्यादा धूप होगी, ज्यादा हीट होगी, ज्यादा गर्मी होगी, वहां पे मॉइस्चर नहीं, वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे आपके. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन साउदी कंट्रीज यू विल सी दैट देयर इज वेरी लेस ऑफ इंसेक्ट्स. वहां पे इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट है ही नहीं. ठीक है? क्योंकि इंसेक्ट्स उस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. ठीक है? क्योंकि इंडिया में इन टेम्परेचर कहाँ है? इंडिया इस टेम्परेचर से कुछ नहीं होता. अभी देखो यहाँ पे इतना बारिश भी है, मॉइस्चर भी है. अभी आप देखो ह्यूमिडिटी कितना है. ठीक है? देयर इज सो मच ऑफ ह्यूमिडिटी. अगर मैं अभी पंखे बंद कर दूं तो आप पूरे स्वेट से भीग जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपका पसीना ड्राई नहीं हो रहा है. क्यों पसीना ड्राई नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है? जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा उतना टाइम लगेगा आपके पसीने को ड्राई होने में. ठीक है? आप देख लो आपके बरसात के मौसम में कपड़े सूखते ही नहीं है. क्यों नहीं सूखते? क्योंकि आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा रहेगी तो इंसेक्ट ज्यादा होंगे. ठीक है? सो दैट इज हाउ. अगर क्रॉप्स में भी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें आपके भाई साहब इंसेक्ट्स ज्यादा लगेंगे. ठीक है? इंसेक्ट्स विल बी मोर. ठीक है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. ऐसे जूट बैग्स होते हैं जिसमें हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, या बड़े बड़े मेटालिक बिन्स होते हैं. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस और ग्रेनरीज. तो ऐसे भाई साहब सिलोस या ग्रेनरीज होते हैं. ठीक है? इसको लिख लीजिए. लार्ज स्केल जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स होता है दैट इज डन इन सिलोस और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है? तो सिलोस और ग्रेनरीज में प्रॉपर केयर लिया जाता है कि वहां पे इंसेक्ट्स और रैट्स का अटैक ना हो. ये काम फार्मर्स लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मर्स लोग अगर अपने घर में या अपने खेतों में ग्रेन को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, वहां पे रैट्स और पेस्ट का अटैक होता ही रहेगा. दे विल लूज मेजर पार्ट ऑफ देयर क्रॉप्स. ठीक है? तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स. रिटन एवरीवन? दैट्स रिटन. बहुत बढ़िया. ओके. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम. तो ये नीम लीव्स भी होते हैं. अभी आप समझ लो एक गोनी चावल ला रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, पूरे साल भर उसको यूज करेंगे, या जितना टाइम आप उसको यूज करना चाहते हैं करेंगे. तो आप क्या करेंगे? ऐसे नीम लीव्स रख देंगे. ये नीम लीव्स क्या करेंगे? दे विल प्रोटेक्ट द ग्रेन्स. क्योंकि नीम लीव्स जो है वो एक नेचुरल पेस्टिसाइड है. मतलब उससे इंसेक्ट्स नहीं आते हैं. ठीक है? नीम के पत्तों से. ठीक है? उससे इंसेक्ट्स नहीं आते हैं. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. इसको लिख लीजिए भाई साहब. लोग इतना ज्यादा नीम लीव्स का इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभी नीम के पेड़ को तोड़ते तोड़ते, यहाँ पे मेरे सामने एक नीम का पेड़ था पहले, वो लोग रोज आकर उसकी टहनी तोड़ते 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 फाइनली उसमें लीव्स बचा नहीं और मर गया वो. ठीक है? तो दैट इज हाउ इट इज. बट नीम लीव्स डेफिनेटली आर अ नेचुरल पेस्टिसाइड. Done. Okay. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. तो अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं. देखो यहाँ से केमिकल्स को ना स्प्रे किया जाता है. ठीक है? इनके टॉप में केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? तो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ. तो फूड फ्रॉम एनिमल्स, अभी हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स. स्टोरेज पार्ट हमने देख लिया. तो जनरली जो किसान होते हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री इज व्हाट बच्चा पाड़ी? एनिमल हस्बेंड्री इज बेसिकली taming animals for some benefit or other. For example, if you are basically keeping hens, you are keeping them for egg and meat. If you are keeping basically beehives, you are keeping them for honey. If you are keeping goats, you are keeping them for meat and milk. If you are keeping cows, you are keeping them for milk. So these are different animals which provide us with nutritious foods. Okay? So these are food from animals. So many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. Okay? Okay.
एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। अभी भाई साहब जिन एनिमल्स को आप रियर कर रहे हैं, मतलब पाल रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, उनको सही खाना देना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट सही होगा, ठीक है। ओके, सो शेल्टर उनको सही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम गंदगी में आप उनको रख रहे हैं। अगर आप उनको गंदगी में रखेंगे तो उनको डिजीजेस होंगे, और डिजीज होंगे तो वो इल फॉल हो जाएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज वॉट एवर इज द पर्पज फॉर यू टू कीप देम, ठीक है। and care, so you will have to take proper care of them, ठीक है। when this is done on a large scale it is called animal husbandry। तो ये प्रॉपर फूड शेल्टर और केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, तो प्रोवाइडिंग एनिमल्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग एनिमल्स प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर, प्रोवाइडिंग एनिमल्स प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। इसको फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से। ठीक है, ओके, so this was all about the chapter people. We are done with crop production and management in which we have covered different aspects. मैं आपको इस पे notes भेजूंगा या important questions भेजूंगा. I want all of you to make a note of it. So what all chapters have been covered till now? Are we having any